बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने ब्रांड कैसे कलेक्ट करने हैं। आप लोगों को याद होगा जब हमने पिछले लेक्चर्स की बात की थी तो हमने सप्लायर ढूंढे थे। सप्लायर ढूंढने के लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज की थी। टेक्निक्स क्या, डिफरेंट मेथड यूज किए थे कि हम उनको बाय नेम यूज कर सकते हैं, बाय नेम ढूंढ सकते हैं, बाय कैटेगरी ढूंढ सकते हैं, हम गूगल मैप के जरिए लोकेशन चेंज करके ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सप्लायर ढूंढने के मेथड थे जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे। आज जो हमने करना है, हमने ब्रांड ढूंढने हैं। हमारे पास होलसेल में की जो पहला स्टेप हो वो ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है। जिन भी लोगों के पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है वो लोग स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज से। फिर हमारे पास इशू आता है अनगेटिंग का। तो अनगेटिंग के लिए हमें या तो सप्लायर के पास जाना पड़ता है या ब्रांड के पास। जब हमारे पास मीडियम लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है तो हम लोग सप्लायर के साथ जाते हैं। जब हमारे पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो फिर हम डायरेक्ट ब्रांड के साथ जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो कम एमओक्यू भी रखते हैं। एमओक्यू को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। एमओक्यू क्या है? एमओक्यू है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कि आपको कम से कम इतना स्टॉक उठाना है। अब बहुत सारे ब्रांड हैं जिनका एमओक्यू कम होता है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनका एमओक्यू बहुत ज्यादा होता है। जब हम सप्लायर के साथ जाते हैं तो हमें एक सप्लायर के पास बहुत सारी प्रोडक्ट मिल जाती हैं। हम बहुत सारे कैटेगरीज में जा सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ जा सकते हैं। जबकि हम ब्रांड में जाएंगे तो हमारे पास मतलब एक ही ब्रांड होगा। लेकिन हाँ, ये फायदा है कि जब हम ब्रांड के साथ जाते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे पास प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सप्लायर इकट्ठे किए थे और अब हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं ब्रांड। तो ब्रांड इकट्ठे करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग शीट बनाएंगे। शीट में हम लोगों ने पहले कैलकुलेशंस वाली बनाई थी जहाँ पे हम प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन ये सारा कुछ कैलकुलेट करते थे। फिर हम लोगों ने सप्लायर को सर्च किया। आज हम लोग ढूंढने वाले हैं ब्रांड्स। तो हम लोग इसको नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगेन ब्रांड, यहाँ पे नेम आएगा, वेबसाइट, अगेन एसेंट टू नोटिस, ईमेल। ईमेल ही रहने देते हैं, सिर्फ कॉन्टेक्ट फॉर्म होगा तो वो आपको दिए ऐड कर लीजिएगा। ईमेल के बाद हमारे पास है फोन नंबर। फिर हमारे पास है होलसेल फॉर्म। ये हमने सेट कर ली अपनी शीट। ठीक है, अब वो आप मजीद सेट कर लीजिएगा। यानी कि क्या बैकग्राउंड कलर रखना है ये वो आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास चीजें हो गई। अब हमने ब्रांड ढूंढने कैसे हैं और कौन कौन से ब्रांड को वाकई में चूज करना है। हम लोग amazon पर जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो लोकेशन है वो हमारे पास यूएस की होनी चाहिए। ठीक है, एक इजी सा मेथड है। हम लोग कीपा से निकालते हैं ब्रांड। तो वो जब आप कीपा वाली वीडियो देखेंगे तो वो मेथड आपको वहां से मिल जाएगा। बहरहाल मैं कोशिश करूंगी कि उसको कट करके इसमें अलग से ऐड कर दूं। ना हो तो भी पॉसिबल है, बट बहरहाल सिंपल वे में हम लोग कैसे ब्रांड के साथ जा सकते हैं। जब हम सोर्सिंग करते हैं हमारा वास्ता बहुत सारे ब्रांड्स के साथ पड़ता है। कैसे पड़ता है? फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ डेली की हमने 5 प्रोडक्ट्स निकाली हैं। तो जाहिर सी बात है उन 5 प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड होंगे। उन 5 प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड्स होंगे तो हम उन ब्रांड्स को चेक करेंगे अमेजोन पे। हम अक्सर एक ब्रांड को देखते हैं, शार ब्यूटी। हम इस ब्रांड को अक्सर देखते हैं, हम रोड को अक्सर सर्च कर रहे होते हैं, हम अक्सर पैंटीन को सर्च कर रहे होते हैं। तो ये कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनसे हम शुरुआत करते हैं। बहरहाल जब आपने हंटिंग की है, आपने सोर्सिंग की है, तो बहुत सारे आपके सामने से ब्रांड गुजरे होंगे और डिफरेंट कैटेगरीज के गुजरे होंगे। अब आपने उन ब्रांड
जिसको भी आपने भाई देखना है कि हाँ इसका आपने डाटा निकालना है, आपको इसके साथ अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना। ठीक है। अच्छा, अब ये भी हमारे पास क्वेश्चन है कि किन ब्रांड के साथ अकाउंट बनाना है और किन के साथ नहीं बनाना, किन का डाटा निकालना है, किन के साथ डाटा नहीं निकालना। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ब्रांड होंगे। ब्रांड हमें कहाँ से मिलेंगे, हमें प्रोडक्ट से मिल जाते हैं, वैसे भी हमारे सामने डेली इतने ब्रांड आते रहते हैं, तो हमने उनके नाम लिखने हैं यहाँ पर। यहाँ पर नाम लिखने के बाद आपने सर्च किया। शार्लू टिलबरी, ये ब्रांड का नाम है। यहाँ पर लिखने के बाद आपने, अब यहाँ पर ये देखिए ब्रांड का नेम आ रहा है। अब एक तो ये बात, यहाँ पे भी आपको इतने ब्रांड नजर आ रहे हैं, तो आपको आप इनको भी वन बाय वन चेक कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगा रहे हैं कि हमें सिर्फ शार्लूटी की ही प्रोडक्ट दिखाई जाए। अब हमारे पास शार्लूटी की प्रोडक्ट आ रही हैं, तो शार्लूटी की प्रोडक्ट आ रही हैं तो पहली जो चीज आपने देखनी है कि यहाँ पर रिजल्ट में कम से कम 15 प्रोडक्ट्स हों। कम से कम 15 प्रोडक्ट्स हों, ज्यादा जितनी भी हों पड़ी। ठीक है। उसका क्या रीजन है बच्चों, जब हम एक ब्रांड को अप्रोच करते हैं, फिर हम उनसे शीट लेते हैं, फिर हम उसमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालते हैं, और फिर हमने एमओक्यू मीट करना होता है, तो ब्रांड का एमओक्यू नॉर्मली सप्लायर की निस्बत ज्यादा होता है। तो हमारे पास एटलीस्ट 10 से 15 प्रोडक्ट तो हों कि जिनको हम लोग निकाल सके। फिर उन 15 में से भी कोई प्रॉफिटेबल होंगी, कोई नहीं होंगी, कोई हमें अच्छी लगेंगी, कोई नहीं। तो बहरहाल आपने यहाँ पर देखना है कि मिनिमम सर्च रिजल्ट में कितनी प्रोडक्ट आ रही हो। सर्च रिजल्ट में मिनिमम 15 प्रोडक्ट आ रही हो। 2500, 2500 तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है। बहरहाल 15 के साथ हो जाए। अब इसकी प्रोडक्ट कितनी है, इसकी 94 प्रोडक्ट्स है, इस ब्रांड की 94 प्रोडक्ट्स है। हमने किसके साथ जाना है, कम से कम 15 वाली के साथ, तो हम सेफ हैं, इस ब्रांड के साथ हम लोग जा सकते हैं। ठीक है। अब आपने ब्रांड देखा, ये मेकअप का ब्रांड है। ठीक है। तो फिर जब आप ये प्रोडक्ट्स देख लें, ठीक है, यहाँ पर आपने ये कंफर्म कर लिया कि हाँ 15 से ज्यादा है। दूसरी चीज आपने क्या देखनी है कि ब्रांड के फर्स्ट पेज पर, ठीक है, हमें सिर्फ ब्रांड का फिल्टर लगाया हुआ है, फर्स्ट पेज पे सिर्फ इसी की प्रोडक्ट आ रही हैं। फर्स्ट पेज में एटलीस्ट 5 ऐसी प्रोडक्ट हों जिन पर, पहली बात, amazon ना हो, दूसरी बात BSR 50 से कम हो, और FBA सेलर 5 से ज्यादा हो। मैं रिपीट कर रही हूं, पहले पेज पर 5 ऐसी प्रोडक्ट आपको मिले जिसमें amazon ना हो, BSR 50,000 से कम हो, तीसरी बात के सेलर जो है 5 से ज्यादा हो। तो चले अब हम देखते हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है या नहीं। ठीक है। तो इन सब में तो है amazon, 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 सब में amazon, इन सब में amazon, इन सब में amazon, amazon, सारी प्रोडक्ट में amazon। आपको नजर आ रहा है इसकी जितनी भी प्रोडक्ट है सब में amazon बैठा हुआ है। ठीक है। और अभी तक हम amazon के अलावा कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं ढूंढ पाए फर्स्ट पेज पर। तो बच्चे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस ब्रांड पर amazon जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है। amazon इस ब्रांड पे डोमिनेंट है, इसलिए हम इस ब्रांड को चूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप एक बात माइंड में रखें, हमने होल से ऑनलाइन आर्बिट्राज के टाइम इस ब्रांड की लीड निकाली थी, लेकिन हम होलसेल में जब ब्रांड को चूज कर रहे हैं कि किस ब्रांड के साथ जाना है, किसके साथ नहीं, तो तब हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें amazon डोमिनेंट है। जब एक ब्रांड अपनी अपना स्टॉक amazon को दे रहा है, तो बच्चे हम amazon के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते कि हम amazon से ज्यादा स्टॉक उठाएंगे। इसीलिए हम ऑनलाइन होलसेल में इस ब्रांड को कांटेक्ट करने के लिए इस ब्रांड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पास कौन सा था जो हम लोग बार बार देखते हैं, ये रोड वाला। इस ब्रांड को जरा निकालते हैं, इस ये वाला था, इसका एक्चुअल नेम निकालते हैं। क्या नेम है इसका, हाँ यही है।
इस ब्रांड को हम निकालते हैं और यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट करते हैं कि जिस जिस डिपार्टमेंट में भी इस ब्रांड की प्रोडक्ट है वो हमें मिले। अच्छा बच्चों, ये अब हमारे सामने प्रोडक्ट आ गई। यहाँ पर हमने सिर्फ इसी ब्रांड को सिलेक्ट कर लिया और आप देखिए हमारे सामने ये कोई और ब्रांड आ गया, वो तो नहीं है जिसको पीछे हम आए थे। चले ये कुछ कुछ तो आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रांड का फिल्टर नहीं आ रहा। यहाँ पे जो ब्रांड है वो ये नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे फिल्टर नहीं लगा सकते। तो हमारे पास 115 रिजल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर तो हम सेव है। दूसरी बात, हमने कहा है कि 5 ऐसी प्रोडक्ट पहले पेज पर BSR 50,000 से कम हो, FBA सेलर 5 से ज्यादा हो और Amazon ना हो। एक तो बच्चे हमें ये मिल गई, ठीक है। इसका BSR भी कम है, सेलर भी ज्यादा है, Amazon भी नहीं है। इसका BSR ज्यादा है, हम इसको चूज नहीं कर सकते। आ, इसका BSR ठीक है, सारा कुछ हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। दो, ये हमारे पास तीन, इनके BSR ज्यादा है। तीन और उसके बाद ये हमारे पास आ गई, और बाकी ब्रांड की आ रही हैं सही। ये भी है, लेकिन वो BSR ज्यादा आ रहा है। हमारे पास अभी वो नहीं लग रहा ना। हाँ ये वाली, ये हमें 5 मिल गई, ठीक है। इसके FBA सेलर कम थे। अगर हमारे पास फिल्टर लगा होता ना तो हमें इजीली मिल जाती कम उस वाली BSR वाली। बहरहाल हमें इसकी 4 प्रोडक्ट एग्जैक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक मिली हैं, और एक जो है उसमें FBM सेलर कम थे। तो ये ओवरऑल हमारी क्या कर रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो इस ब्रांड के साथ हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, हमने नेम को कॉपी किया और अपनी ब्रांड की लिस्ट में ऐड कर दिया। ये हमारे पास ब्रांड आ गया। अब हमने नेक्स्ट ब्रांड देखना है। फॉर हम और कौन सा बहुत ज्यादा देखते हैं, हम और देखते हैं पैंटीन। आप लोगों के माइंड में ऐसा कोई भी ब्रांड आ रहा हो तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है। पैंटीन, इसको हम देखते हैं। तो इसमें आपको सारी चीजें क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिलेंगी, ठीक है। तो इसको आप चूज कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक ब्रांड है मैगलाइट। हमने इसको सर्च किया, ये फ्लश लाइट है, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे करना है ब्रांड को फिल्टर, ताकि बाकी प्रोडक्ट ना आए। ये ऑप्शन हमारे पास रोड में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। फिर हम वही क्राइटेरिया, Amazon ना हो, FBA सेलर ज्यादा हो और BSR कम हो। तो बच्चे ये देखें, FBA 4, 8,000, 3,000, ठीक है, 8,000, 6,000, 14,000, और ये सेलर जो है इसके काफी ज्यादा हैं। तो मतलब हम इस ब्रांड के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरे माइंड में ब्रांड कैसे आ रहे हैं, जब मैं हंटिंग सोर्सिंग करती हूँ तो बंदे का बहुत सारे ब्रांड के साथ वास्ता पड़ता है। तो हमने इन ब्रांड को अपने माइंड में रखा हुआ होता है। तो चलें, अब हमने ढेर सारे ब्रांड निकाली, हमने 20-30 ब्रांड निकालिए। अब हमने इनकी ये लीड्स करनी है कंप्लीट। लीड कैसे कंप्लीट करनी है, लीड उसी तरह जैसे हम लोगों ने सप्लायर का डाटा निकाला था। ये हमारे पास मैगलाइट है। अब मैगलाइट की आप लोगों ने यहाँ पे देखा क्या चीजें बिक रही हैं, फ्लैश लाइट है, इस तरह की चीजें हैं। तो आप बेहतर है ऑन कर लें VPN। VPN के बगैर भी देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे पास पहले Amazon का डाटा आ रहा है, फिर हमारे पास ये ब्रांड की वेबसाइट है, ठीक है। ब्रांड की वेबसाइट कैसे, नाम सेम है, और नीचे यूआरएल देखें तो maglite.com डोमेन आप देखेंगे तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास अब ब्रांड की वेबसाइट ओपन हो गई। ब्रांड की वेबसाइट ओपन करके आपने उसकी प्रोडक्ट्स देखनी है कि जो आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट है वही ब्रांड की वेबसाइट पे नजर आ रही है। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे नाम की वजह से पूरे पूरे ब्रांड चेंज हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक वाकया बताऊंगी। एक ब्रांड है जेनप्रो।
तो मुझे उसकी ऑथराइजेशन चाहिए थी। और मैं जो है मैंने इसी तरह उसका डाटा निकाला, सारा कुछ मैंने उसको फाइनल किया। डाटा निकाल के मैंने ब्रांड के साथ अप्रोच किया, सारे फोन्स कॉल ईमेल वगैरह कर करा के मुझे उसकी ऑथराइजेशन मिल गई। जब मेरे पास शीट आई और मैंने उनके यूपीसी निकाल के अमेजोन पे पुट किए, तो वो तो प्रोडक्ट निकले ही ना। अब मैंने जो प्रोडक्ट देखी भी थी, यहाँ पे हमने एक चीज नोट की है, एसन टू नोटिस। एक एसन हम लोग अपने माइंड में रखते हैं कि हाँ ये अच्छा एसन है, हम इसको तो जरूर बाय करेंगे। तो वो जब मैंने एसन टू नोटिस चेक किया, वो उसकी शीट में ही नहीं था। तो कर करा के जब मैंने देखा है, मैंने एक तरफ अमेजोन ओपन किया और दूसरी तरफ ब्रांड की वेबसाइट, तो ब्रांड की वेबसाइट पे और चीजें बिक रही थी और इधर और चीजें बिक रही थी। और मैंने गौर फिक्र फरमाया तो यहाँ पर सिर्फ एक थोड़े से ई और आई की वजह से मैंने अलग ब्रांड ओपन किया हुआ था। अब जिसकी मुझे ऑथराइजेशन मिली, उसके बीएसआर इतने ज्यादा थे कि मैं उसके साथ नहीं जा सकती थी, तो मेरी सारी मेहनत जाया। तो आप लोगों ने ये देख लेना है फिल्टर लगा के कि आप मैगलाइट की में ये क्या चीजें हैं, फ्लैश लाइट है, तो यहाँ पे भी ये वही बिक रही है। तो मीन हम लोग ठीक जगह पे हैं। अब बच्चे, हमने आगे चीजें देखनी है, इसको हम इधर ले आते हैं, वेबसाइट। ये हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है। हमने इसको ओपन किया, कॉपी, ये वेबसाइट आ गई। एसन टू नोटिस को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोई बहुत ही अच्छा एसन आपके माइंड में है कि जिसके साथ जिसको आप जरूर परचेज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आएगा। फिर हमारे पास है ईमेल। अच्छा, एसन टू नोटिस में ये चीज भी होती है कि कभी कभार हमें कहीं से टास्क मिलता है कि हमें इसे एसन के सप्लायर ढूंढ के दे या हमें ब्रांड से सोर्सिंग करके दे। तो वो हम ऐसा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि भाई हमें इसके सप्लायर ढूंढने हैं या हमें इसकी ऑथराइजेशन चाहिए। तो फिर हम ब्रांड को राब्ता ही सिर्फ उसी प्रोडक्ट के लिए करते हैं। कैसे भला? फॉर एग्जांपल, हमें किसी ने कहा कि मुझे तो भाई इस फ्लैश लाइट की ही सोर्सिंग चाहिए, मुझे तो लाजमी यही चाहिए। तो फिर हमने इसका एसन कॉपी करके यहाँ पे रखा हुआ होगा, ताकि जब हम ब्रांड से कम्युनिकेट करें तो हम उसको बता दें कि भाई उसकी ये क्वालिफिकेशन है, इतनी ल्यूमिनस है, इतना एडजस्टेबल बीम है, वाटर रेजिस्टेंट है, ये वो। तो हम ना उसको बता देंगे, उसका यूपीसी उसको बता पाएंगे। ठीक है। तो बहरहाल हम कहाँ थे, हमने कॉपी की थी वेबसाइट। वेबसाइट के बाद हमने ईमेल निकालनी है। ईमेल बच्चे आपको यहाँ तो पता है, यहाँ यहाँ ऑप्शन जहाँ पर होता है, या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं तो वहां पे मिलता है। बहरहाल इसको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास कांटेक्ट। अब इसकी ईमेल तो इन लोगों ने यहाँ पर नहीं दी हुई, ईमेल इन लोगों ने यहाँ पर नहीं दी हुई। इन्होंने दिया हुआ है कांटेक्ट फॉर्म। कांटेक्ट फॉर्म का आपको पता है, ठीक है, कांटेक्ट फॉर्म का आपको पता है कि हम जब ईमेल गिवन नहीं होती तो एक पेज होता है जिसके थ्रू हम कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इसको कॉपी करके यहाँ पे ईमेल की जगह पुट कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक अलग से कॉलम बना लें और वहां पे आप लिखें कांटेक्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास कांटेक्ट फॉर्म का लिंक कॉपी होके आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास फोन नंबर हमें चाहिए, फोन नंबर नीचे गिवन था। अब ये एक है हमारे पास कस्टमर सर्विस, एक है वारंटी, और एक है सेल्स एंड पार्ट्स। ये अब सेल्स एंड पार्ट्स के लिए क्या कह रहे हैं कि आप कॉल नहीं कर सकते, आप वॉक इन करें। तो बेहतर तो ये है कि अगर हमारे पास इनके नंबर होते तो हम उन्हीं को ही कॉपी पेस्ट करके रखते। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर कस्टमर सर्विस का कॉपी करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमें सेल डिपार्टमेंट में से किसी का नंबर चाहिए, सेल डिपार्टमेंट में से किसी का नंबर चाहिए। तो अगर सेल डिपार्टमेंट का नंबर गिवन हो तो आपने हमेशा सेल डिपार्टमेंट के नंबर को ही प्रेफर करना है। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना है कि भाई आप ठीक डिपार्टमेंट में अप्रोच कर रहे हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारे पास फोन नंबर आ गया। अब हमारे पास एक चीज बची पड़ी है, होलसेल फार्म। बच्चे, बहुत सारे ब्रांड ने ये ऑप्शन हमारे सामने दिया होता है कि आप होलसेल के लिए अप्लाई करें, हम आपको होलसेल के लिए प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब होलसेल के लिए कैसे बचे, आपको ये सारी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं कि किसी ब्रांड ने होलसेल के लिए फार्म दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, होलसेल फार्म को हम लोग इधर रहने देते हैं, साथ हम लोग दूसरे ब्रांड की लीड कंप्लीट कर लेते हैं ताकि होलसेल का आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए।
कंट्रोल V, ये हमारे पास रोड आ गया। ठीक है, हम इसको, इसकी वेबसाइट कॉपी करेंगे। आप इसका तो हमें याद है ना, यही यही प्रोडक्ट थी हमारे सामने पड़ी है, तो इसको हम अभी चेक नहीं करते, क्योंकि इसकी हमें कंफर्मेशन है। ये हमारे पास वेबसाइट आ गई, एसन टू नोटिस को छोड़ते हैं, अब हमने निकालना ही है ईमेल। ठीक है, ईमेल में हमारे पास कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, ये हमारे पास कांटेक्ट है। ठीक है, तो हम इसको ओपन करते हैं। इसका भी कांटेक्ट फॉर्म दिया हुआ है, ईमेल इन्होंने नहीं दी हुई, तो ये हमारे पास कांटेक्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर हमारे पास फोन नंबर है, हम लोगों को वो ढूंढना पड़ेगा। फोन नंबर इसमें तो नहीं था, नहीं 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 नहीं। फिर हमारे पास ये कहाँ पे होगा। इन्होंने हमें फोन नंबर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम फोन नंबर इसका ऐड नहीं कर सकते। अब इसके हम पास, हमारे पास क्या रह गया, फोन नंबर भी नहीं है, होलसेल फार्म। अब बच्चे बहुत सारे ब्रांड में, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी, कि ऑप्शन दिया होता है होलसेल का। ठीक है, तो इधर तो कहीं नहीं है। ठीक है, अकाउंट्स में हम चेक करते हैं। अकाउंट में अगर हम लोग जाएं, तो ये बच्चे सिंपल अकाउंट बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसमें हमसे कोई बिजनेस की इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा। इट्स मीन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, है ना। फिर हम आते हैं यहाँ पर इस ब्रांड पे। अब इस ब्रांड का भी डिटेल हम लोगों ने निकाली, रोड की जितनी अवेलेबल थी, और हमने मैगलाइट की भी निकाली। अगर आप मैगलाइट पे देखें, तो हमारे पास, नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या है, डीलर लॉगिन। डीलर कौन से होते हैं, यही सप्लायर जो होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो बल्क में सामान उठाते हैं। और फिर हम मजीद कंफर्मेशन के लिए इसको ओपन करें। ठीक है, तो ये हमसे ईमेल मांग रहे हैं साइन इन करने के लिए, जबकि हमारा तो अभी तक इनके साथ कोई अकाउंट नहीं बना हुआ। लेकिन अब हमें यहाँ पर से एक खुशी मिल गई है, कि हाँ, ये लोग होलसेल ऑफर तो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मजीद इस ब्रांड पे सर्च करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर से अब क्या ढूंढना है, कि हम लोग इनके साथ होलसेल का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे चीजें आपको सामने नहीं मिल जाती, आपको थोड़ी सर्च करनी होती है। ठीक है, तो एक तो ये भी हो सकता है कि हम इनको कांटेक्ट करें, कि हमें जो है वो होलसेल पे अप्लाई करना है। दूसरा तरीका हम लोग क्या करते हैं, मैगलाइट होलसेल, मैगलाइट होलसेल, तो शायद ये हमें ब्रांड की वेबसाइट पे ले जाए। नहीं, ये, इसको हम लोगों ने कर लिया ओपन। सप्लायर इंक्वायरी, अब ये भी दोनों, ये हैं दोनों वेबसाइट, और ये हमारे पास क्या है, ये होलसेल है। सप्लायर इंक्वायरी, डीलर लॉगिन, नहीं, इधर तो हम लोग आ गए थे। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। हमने कौन सा वाला ओपन किया हुआ है, हमने वैसे ही गूगल पे मैगलाइट होलसेल लिखा है, तो हमारे सामने ना एक आ गया है पेज। ये वेबसाइट पे भी कहीं पे होगा। ठीक है, ये वेबसाइट पर भी कहीं पर होगा, हम इसको यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मुझे ये गूगल से मिल गया। अब बच्चे इसमें देखें, ये हमसे नाम पूछ रहा है, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट का यूआरएल। अब वेबसाइट सेल करने के लिए होती है। ठीक है, मैसेज और कंपनी की डिटेल मांग रहा है। इससे हमें क्या आइडिया हो रहा है, इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि ये लोग होलसेल पे काम करने को रेडी हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होलसेल फार्म है।
इसको हम लोग कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और मैं अक्सर ऐसे ब्रांड जिनका होलसेल फार्म अवेलेबल हो, मैं उनको येलो कर देती हूँ। मैं सबसे पहले अप्लाई ही उन्हीं के साथ करती हूँ, क्योंकि उनमें हमारे पास ज्यादा चांसेस होते हैं अप्रूवल लेने के। ठीक है, तो ये आपको वेबसाइट पर ढूंढना होगा कि आपको सप्लायर के लिए कहाँ पर जाना है, कहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो बहरहाल अगर आप वेबसाइट पे भी करें ना, गूगल पर मैंने टाइप करके ये पेज ढूंढा है, तो ये यहाँ पर मेरे सामने है। तो यहाँ पर देखें, पहले हमारे पास Maglite.com आ रहा है, मीन ये ब्रांड की अपनी ही वेबसाइट है। बहरहाल यहाँ से भी हम लोग ढूंढते हैं। ये हमारे पास क्या है, परचेजिंग डिपार्टमेंट। परचेजिंग डिपार्टमेंट, अब ये हमें कहाँ से मिलेगा, हम यहाँ पर सर्च करते हैं। यहाँ पर भी हमें नहीं मिला। बहरहाल बच्चों, यहाँ पे आपको थोड़ा तंग होना पड़ेगा और हर ब्रांड का चेक करना पड़ेगा कि उसने हमें क्या दिया हुआ है, कि ये होलसेल फार्म दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये आपको जरा पड़ेगा ढूंढना। और मैंने कहीं पे देखा है जब हम लोग बना रहे थे, कैटेगरी में आके प्रोफेशनल में चलते हैं, शायद यहाँ पर मिल जाए। नहीं, वैसे मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके शायद कंफ्यूज कर रही हूँ आपको। आ, एक दफा कांटेक्ट में गए। नहीं मिल रहा। डीलर लॉगिन में चलते हैं, आखिरी दफा शायद कुछ मिल जाए। तो मैं ऐसे रैंडम ईमेल ऐड कर रही हूँ। अब इन्होंने ईमेल पे कोड भेजा होगा जो कि हमारे पास नहीं आएगा। बहरहाल बच्चे, यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या होगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये इस तरह के जो होते हैं ना कि डायरेक्ट सप्लायर की तरफ जाए, वो डायरेक्ट ही हमसे होलसेल के लिए डिटेल मांगे, ये हमारे पास बड़े अच्छे ब्रांड होते हैं और हमें जल्दी अप्रूवल दे देते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट अप्रोच करेंगे जो कि जिनको ऑथराइजेशन चाहिए होगी। ठीक है, तो जब आपके पास इस तरह का डाटा इकट्ठा होगा, आप उनसे डिटेल लेके सिंपल अप्लाई कर देंगे और 2-3 दिन के बाद उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप प्रोडक्ट निकाल के उनको ऑथराइजेशन दे सकते हैं। बहरहाल इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। लेकिन आपने ब्रांड वो ढूंढने हैं, ज्यादा फोकस उन पे करना है जिनका होलसेल फॉर्म हो। और होलसेल फार्म भी बच्चे ऐसे कुछ सामने नहीं पड़ा होता, आपने उनको ढूंढना होता है। ठीक है, और फिर ही जो है आप उनके साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।